Assalamu alaikum, my friends. Now, Hazrat Abu Bakr's Caliphate, ठीक है, और this is the topic 5 initial difficulties. अच्छा, ये होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइम पीरियड है एज रूलर वो था 632, he died 622 to 632, ठीक है। ये 622 से लेके 632 AD, ठीक है। ही वॉज द लीडर ऑफ मदीना और द इस्लामिक स्टेट ऑफ मदीना, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर ही वॉज इलेक्टेड as the first caliph of Islam till 634 AD, around 2 years, 3 or 4 months, ठीक है। तो ये इनका टेन्योर है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। और ड्यूरिंग दिस पीरियड सबसे पहले व्हेनेवर देखिए देयर इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन के राइट एन अकाउंट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। during his caliphate, in this past papers question, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब whenever they will ask about the events of the caliphate, तो you will write, you will start your answer from election, ठीक है। how he was elected, जाहिर है इसमें हमारे पास इजमा की एग्जाम्पल, वी आर हैविंग एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इजमा। इजमा यानी कि ऑल द कंपेनियन ऑफ मुहाजिरीन एंड अंसार दे इलेक्टेड हज़रत अबू बकर सिद्दीक ड्यू टू हिज सर्विसेज टू इस्लाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू इस्लाम, एंड ही वाज अ क्लोज कंपेनियन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पर आती हैं 5 इनिशियल डिफिकल्टीज। 5 इनिशियल डिफिकल्टीज जब भी हमारा जो हजरत अबू बकर के क्वेश्चन है इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 5 इनिशियल डिफिकल्टीज। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आज क्वेश्चन रिगार्डिंग इनिशियल डिफिकल्टीज। अच्छा, वो जो हमारी इनिशियल डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इस कैलिफेट यानी 2 years एंड 3 or 4 months, इसमें हमारी 5 इनिशियल डिफिकल्टीज है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, लेकिन मैं सिर्फ एक उसको डिस्कस करना चाह रही हूँ, ठीक है, ताकि जो बिल्कुल जिसका क्लास नहीं ली हुई है, पढ़ा नहीं है, तो एटलीस्ट उनको नो जाए कि क्योंकि इट वॉज अ वेरी क्रूशियल टाइम। तो इसमें नंबर 1 पे है उसामास एक्सपीडिशन या सीरियन एक्सपीडिशन, ठीक है, ये था। और टू करेज द रिबेलियंस ऑन द सीरियन बॉर्डर, दे वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द स्टेट ऑफ मदीना। ये तो हो गया, लेकिन Osama bin Zaid was the son of Zaid bin Haris, or Zaid bin Haris, he got murdered by the Romans in the Battle of Muta. ठीक है, Muta, which was fought in the 8th year of Hijrah. That's why now the Romans, they were creating problem. That's why Holy Prophet selected Osama bin Zaid, the son of Hazrat Zaid bin Haris, और ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, अराउंड 17 और 18, और कहीं कुछ बुक्स में 20 years आता है। तो इनको सिलेक्ट कर लिया एंड ही वॉज प्रैक्टिसिंग बिफोर द डिपार्चर। बिल्कुल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल लास्ट डेज है ये, जिसमें ही आज उसामा गो एंड क्रश द रिबेलियंस ऑफ द सीरियन बॉर्डर, क्योंकि दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर उसामा बिन ज़ैद बिफोर द डिपार्चर he was practicing with the army.
जैसे आप लोगों को पता है मैच वगैरह ये सब होते हैं, उससे पहले प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़ा फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो जब ये लोग इस चीज पे तैयारी कर रहे थे तो खबर आई, दे हर्ड कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो जो थे डेथ हो गई है। तो नाउ उसामा एंड देयर आर्मी दे केम बैक टू मदीना, और उसके बाद दे अटेंडेड द फ्यूनरल और द ब्यूरियल ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हजरत और उसके बाद ना द इलेक्शन, after the election when Hazrat Abu Bakr is selected as the first caliph of Islam, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि he called उसामा and the उसामा you may proceed। तो हजरत उसामा ने कहा ओके, लेकिन जो क्लोज कंपेनियंस थे वो इस बात पर एग्री नहीं थे। वो कहते अबू बकर दिस इज अ क्रूशियल मूवमेंट, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है, तो आप ना भेजें या उस को इस टाइम पे इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेंड आर्मी आउटसाइड मदीना, ठीक है। लेकिन जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, लेकिन अबू बकर सर जो थे वो इस पर बहुत फॉर्म थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर वो फॉर्म थे। उन्होंने कहा नहीं, आई विल सेंड ओसामा, क्योंकि इट वाज द ऑर्डर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हु एम आई, और आप कहते हैं हु एम आई टू विदहोल्ड द आर्मी, ये इनकी सेइंग है, हु आई एम टू विदहोल्ड द आर्मी दैट द प्रॉफिट हैड ऑर्डर टू प्रोसीड, कम व्हाट मे लेट Medina stand or fall, the caliphate live or perish, the command of the holy prophet shall be carried। इतना ज्यादा वो इस बारे में बहुत ज्यादा फॉर्म थे। उन्होंने कहा नहीं, इट वाज द ऑर्डर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो चाहे खिलाफत रहे ना रहे, मदीना रहे ना रहे, तो लेकिन मैं इनको भेजूंगा क्योंकि इट वाज द ऑर्डर, ठीक है। और अकॉर्डिंग सो उसामा बिन जैद, क्योंकि कंपेनियंस का यही कहना था कि ये एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत क्रूशियल मूवमेंट है, इस वक्त इनको भेजना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। लेकिन हजरत अबू बकर तो ही बहुत गहले, उन्होंने कहा नहीं। जब उनको इतना ज्यादा फर्म देखा तो कंपेनियंस जो थे उन्होंने खामोश हो गए। तो ये इन्होंने 6 जून 632 में जो थे हजरत उसामा बिन जैद जो थे, he went for the expedition, this task was given to him, और आफ्टर 40 days, पूरे 40 दिन लगे थे। उन्होंने, ये वन खुजा वाले थे जो प्रॉब्लम कर रहे थे बिडोइन ट्राइब्स के साथ मिलके, एंड रिटर्न मदीना विक्टोरियस विद ए लार्ज बूटी, ठीक है। यही नहीं कि उन सबको क्रश करके आए, ये सारी चीजें करने के साथ साथ आप जो थे उन्होंने बहुत लार्ज ही ब्रॉट अ लार्ज बूटी। तो ये जो था ना, इससे क्या हुआ कि मुसलमान जो थे, सिग्निफिकेंस ऑफ सामाज एक्सपीडिशन क्या हुआ इसका, कि सबसे पहली चीज सिक्योर द बॉर्डर एरिया अगेंस्ट बाइजेंटाइन अटैक, जो मुस्तकिल, तो ये सिक्योर्ड हो गया, उन्होंने इसे क्रश किया। तो इसका मतलब ये बाइजेंटाइन अटैक से अब इन्होंने अपना सिक्योर कर लिया, ठीक है। और जो ट्राइब्स हो के देवर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द स्टेट ऑफ मदीना, उनको सप्रेस किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हजरत, क्योंकि इसकी डेथ के इस एक्सपीडिशन से पहले मुसलमान जो थे उनका मोराल जो था बहुत डाउन था, ठीक है, डाउन हुआ हुआ था बिल्कुल, और वो कॉन्फिडेंट नहीं रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे मोहम्मद की डेथ के बाद जो है हम बहुत वीक हो जाएंगे। और इसकी वजह से स्ट्रेचन द करेज ऑफ द डिप्रेस पीपल ऑफ मदीना, पीपल यानी कि डिप्रेस मुस्लिम ऑफ मदीना, क्योंकि उन्हें लग रहा था बिल्कुल बेआसरा हो गए, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन थी, तो ये उसका सिग्निफिकेंस हुआ, मोराल जो था वो बूस्ट किया इनका। नंबर 2 जो है
वो कॉन्फिडेंट हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नाउ वी आर हैविंग स्ट्रेंथ, ठीक है, करेज एंड स्ट्रेंथ, ये सब चीजें, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से नंबर 2, अब यहाँ पर दूसरा आता है रिफ्यूजल्स टू पे ज़कात एंड बिडवीन अटैक ऑन मदीना। अब ये फौरी हुआ, ये था कि होली प्रॉफिट जब उसामा ही वेंट फॉर द टू क्रश द रिबेलियंस, जब ये यहाँ से निकले थे उसामा, ठीक है, तो यहाँ पर एक इशू आता है कि कुछ हमारे बिडुइन ट्राइब्स जो थे, चूंकि इन लोगों ने कर तो लिया था इस्लाम, लेकिन इस्लाम डिड नॉट एंटर इनटू देयर हार्ट, ठीक है। तो ये जो थे ना, ये तुलैया जो था फॉल्स प्रॉफिट, इसको भी फेम चाहिए था। तो ये जो थे ना, ये बार बार तुलाया जो था, ये फॉल्स प्रॉफिट था, इसको ये लोग इंसाइट कर रहे थे कि टू अटैक मदीना। अब इनका कहना ये था कि भाई हमें कोई रीजन चाहिए, हमें कोई एक्सक्यूज चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कि हाउ टू अटैक मदीना, कोई तो रीजन हो ना जिसकी बेसिस पे आप कहें कि हमने आप पर हमला किया, तो उसकी रीजन ये थी। अच्छा, इनका कहना ये था कि भाई आप जो है, बहुत सूटेबल टाइम है इस वक्त, क्योंकि मुसलमान जो है वो मुस्लिम आर्मी आउटसाइड मदीना है, उसामा के साथ थी वो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है मुसलमान इन पर अटैक करने का। अच्छा, इसके लिए इन्होंने एक चीज जो इन्हें प्रॉब्लम कर रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट, वो थी जक़ात, कि 2.5% जक़ात देनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो इन लोगों ने जक़ात को इशू बनाया, जक़ात को इशू बनाया, तो पहले तो ये डेलीगेशन आया हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, और वो उनको आके कहते हैं कि अबू बकर एग्जेम्प्ट अस फ्रॉम जक़ात, ठीक है। तो जिसका जवाब उन्होंने फौरी दिया, नो, क्योंकि इट्स एन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम, और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह डिसाइडेड द रूल्स ऑफ ज़कात, और कुरान के अंदर जो हमारा इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम है, प्रेयर के साथ ज़कात को मेंशन किया गया है 32 टाइम्स, इसकी इम्पोर्टेंस है। और अल्लाह के नबी ने तमाम रिगार्डिंग तमाम निसाब, ईच एंड एवरीथिंग इज सेड बाय अल्लाह एंड रसूल, तो उन्होंने ही फॉर्मली ही रिफ्यूज, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा ओके, अगर एग्जेम्प्ट नहीं करते तो एटलीस्ट रिड्यूस द रेट ऑफ ज़कात, ठीक है। इसका भी जवाब उन्होंने उन्हें मिला, नो। जवाब भी कहते हैं कि अबू बकर कहते हैं बिल्कुल फॉर्मली, ही वुड, यानी कि अपने लिए ही वुड टेक ज़कात फ्रॉम एवरीवन इवन इफ इट वर अ स्ट्रिंग टू टाई अ कैमल, यानी कि इतनी कम ज़कात भी किसी के ऊपर एक स्ट्रिंग टू टाई अ कैमल की कीमत के बराबर भी होगा, उसको भी ज़कात में नहीं छोड़ूंगा। फिर फर्दर कहते हैं बाय अल्लाह, इफ अ सिंगल कॉइन इज ड्यू फ्रॉम अ मैन ही मस्ट गिव इट, इफ ही रिफ्यूजेस आई विल वेज वॉर अगेंस्ट हिम। इसके आगे आपने ये बात कही, इफ अदर्स डू नॉट सपोर्ट मी आई विल फाइट अलोन, अगर कोई भी नहीं करेगा आई विल फाइट अलोन, नो वन हैज द पावर टू चेंज अ कमांडमेंट ऑफ अल्लाह। आपने इतना मान लिया। अच्छा, हुआ ये था कि जब ये हुआ तो जो कंपेनियंस थे ना हमारे, वो कह रहे थे अबू बकर, देखिए ये लोग ये नहीं कह रहे कि वी आर नॉट मुस्लिम, वो बस ये कह रहे हैं कि एग्जेम्प्ट कर दे या इनको रिड्यूस कर दे निसाब और ज़कात, तो अबू बकर कर देना चाहिए, ये इस्लाम पर तो कायम है। लेकिन हजरत अबू बकर ने इनको इन्हीं की वजह से, आपने कहा कि इफ अदर्स डू नॉट सपोर्ट मी, अदर्स का मतलब क्या है, कंपेनियंस, ठीक है। ये जो मुझे मुस्तकिल कह रहे हैं, तो यहाँ इसके बाद ना कंपेनियन बिल्कुल खामोश रहते, आई विल फाइट अलोन, नो वन। तो कहा ये जाता है कि आपने कंसल्ट किया अपने कंपेनियन से, लेकिन वो कह रहे थे नहीं अबू बकर, आप जो है ना
इनको दे दीजिए। ये बड़ी क्रूशियल टाइम है, इस वक्त हम इन लोगों के साथ, बड़े बड़े ट्राइब्स हैं ये, हम इनके साथ जो है वो झगड़ा मोल नहीं ले सकते, ठीक है। तो कहा जाता है इट वॉज अ टाइप ऑफ कयास, ये कयास किया अबू बकर ने कहा। उन्होंने किन बेसिस पे किया था कि अल्लाह और रसूल ने जो चीज सेट कर दी तो उसको मैं हमने इम्प्लीमेंट करना बीइंग अ कैलिफ, ठीक है। अच्छा, ये जो जो इसके अंदर ट्राइब्स थे, थ्री बेडोइन ट्राइब जो थे, ये बड़े बड़े थे, बहुत पावरफुल थे। अब्स, तुबियान, सुलैम, ये मेन थे जो कि डेलीगेशन आया था ये इनके पास है। जब हजरत अबू बकर ने पहले ये कहा, फिर इस तरह से उनको जब ये की, तो वो जो थे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो गए और इन्होंने सबने मिलके दे स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड दे अटैक मदीना एट मिडनाइट, ठीक है। अच्छा, हजरत अबू बकर ही गॉट टू नो कि जाहिर के स्पाई दे इन्फॉर्म हजरत उस्मान, सॉरी अबू बकर, कि हजरत अबू बकर ये बड़े बड़े जो बेडोइन ट्राइब्स है ना, दे विल अटैक मदीना, दे आर डूइंग प्रिपरेशन। तो और उनको सपोर्ट जो कर रहे हैं, इनको सपोर्ट जो कर रहे हैं बनु गतफान, बनु फजारा, बनु असद, बनु कनाना, ये सारे बड़े फेमस थे। और इन सबको जो सपोर्ट कर रहा है वो तुलाया, जो वो था फॉल्स प्रॉफिट, उसका भाई, यानी कि जो फॉल्स प्रॉफिट तुलाया है वो इनकी सपोर्ट पे ये सारे काम कर रहे हैं। और इनकी कमांड जो है, तुलाया का जो भाई था वो भी बेहतरीन कमांडर था। तो उन्होंने हजरत अबू बकर को दे दी फॉर्म, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो थे, जब ये पता चला तो इमीडिएटली ही अरेंज रिजर्व फोर्स, ठीक है। फॉर इमीडिएटली आपने खामोशी से अनाउंस किया, एक रिजर्व फोर्स अरेंज की, और विद द हेल्प ऑफ दिस रिजर्व फोर्स ही प्रोटेक्टेड मदीना व्हेनेवर दे अटैक ऑन मदीना एट मिडनाइट। तो इन्होंने दे प्रोटेक्टेड मदीना और सबको मार भगाया, ठीक है। The Magnite army surprised them and the Bedouin tribes were defeated in the battle of Zorpus. अभी पहले तो इनको मार भगाया, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें जो थी ये परफॉर्म हो चुकी थी। अच्छा, जो इन्होंने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो इन्होंने सरप्राइज, पहले पहले स्टेप, ये पहला स्टेप है, रिजर्व फोर्स को प्रोटेक्टेड मदीना। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या था, आफ्टर 40 डेज सब काम डाउन हो गए थे और वो लोग अपनी शिकस्त पे बड़े हैरान थे कि हम इतने बड़े पावरफुल ट्राइब्स हैं और हमारी सपोर्ट भी थे और हमें इतना अच्छा कमांडर था, लेकिन इन्होंने मार भगाया, ठीक है ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 40 दिन के बाद जब उसामा आए तो मुसलमानों का थोड़ा मोराल भी जो था वो बूस्ट किया, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने कहा वो हम तो है हमारे अंदर पावर। तो 40 दिन बाद जब आए, पूरी आर्मी आ गई थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसको 11th बटालियन पे में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 11 पार्ट्स में अपनी आर्मी को डिवाइड किया। क्यों किया कि पूरे अरेबिया में कभी कुछ खबर आती थी कि फॉल्स प्रॉफिट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कुछ ये बहुत सारे ट्राइब्स जो थे ज़कात के इशू के ऊपर थे, उन्होंने सप्रेस तो कर दिया था लेकिन स्टिल दे वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम ना, ये खबरें आ रही थी। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम थी अपोस्टेसी मूवमेंट की। तो पूरे अरेबिया में या तो अपोस्टेसी मूवमेंट कहते हैं कि renounce religion and they come back to their previous religion, ठीक है। तो ये कहीं कहीं से कई जगह इलाकों से ये पता चल रहा था ये हो रहा है, कहीं पे फॉल्स प्रॉफिट को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे आ रहा था ज़कात के इशू पर इतने सारे ट्राइब्स जो हैं वो इस बात पर एग्री नहीं हो रहे कि उनको ज़कात दें। उन्होंने कहा हमारा तो मोहम्मद के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, मोहम्मद के साथ हमारा ट्रीटी थी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाई शुड वी पे ज़कात टू द स्टेट ऑफ मदीना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने
11 बटालियन में इनको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद अच्छा यहाँ पर इन्होंने, ये कहलाती है बैटल जुल्फसा, ये इस मकाम पर हुई। और इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये जो ट्राइब से बनु अद, बनु दुग्यान, बनु सुलेम मेनली ये, ठीक है, और इनकी सपोर्ट पे जो थे, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इन पर अटैक किया, ठीक है, जो आर्मी थी, और आपने खुद लीड किया उसको, क्योंकि आपको गुस्सा था कि इन्होंने इन द आर्मी जो थी वह प्रेजेंट नहीं थी और इन्होंने इस पर अटैक किया। तो इसके लिए आपने इसको लीड किया, क्योंकि आपने 11 बटालियन में जो डिवाइड किया था, तो आपने 11 कमांडर्स ही अपॉइंट कर दिए थे, और वो 11 कमांडर्स को ये डिफरेंट टास्क दिए थे। इसमें सबसे पहले आपने ये किया, और इन्होंने मैग्नाइट आर्मी सरप्राइज एंड द बेडुइन ट्राइब्स वर डिफीटेड इन द, तमाम जो के मेन जो बेडुइन ट्राइब्स थे जिन्होंने अटैक किया मदीना पे, आपने उन पर अटैक किया। इट वाज सरप्राइज अटैक। और इस स्ट्रिक्ट एक्शन का क्या हुआ कि बहुत से ट्राइब्स के, इन्हीं में बनु गताफान, दुबियान, इन सब के आए, submitted zakat to Baitul Mal in person. सब आए वन बाय वन। और अबू बकर, अच्छा, जो छोटे छोटे ट्राइब उनको देख के उछल रहे थे ना, वो भी आए, एंड दे पे zakat। इसी तरह से जो मेन थे, वो तो जाहिर है उनको तो डिफीट दे दी, क्रश कर दिया। उन्होंने कहा दिस बैटल सेव मदीना फ्रॉम इट्स रिनेंसिंग बेडुइन नेबर्स, इट इनकरेज मुस्लिम टू फाइट अगेंस्ट द रिबेल्स, अपोस्टेट्स एंड फॉल्स। अब मुसलमानों के अंदर इतनी वो जो आ चुकी है करेज, इनका मोराल बूस्ट कर चुका है कि अब उनको समझ आ गया कि हम इनसे भी लड़ सकते हैं और अपने इनसे भी लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये सब किस लिए हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक के की हिम्मत की वजह से, और बहुत ज्यादा फर्म थे, क्योंकि आपने कहा ज़कात जो है वो मेरा वो नहीं है कि हम उसमें कम ही बढ़ती या एग्जाम कर दें, ठीक है, क्योंकि इसके लॉज जो है, जैसे ज़कात है हमारा, ज़कात में अल्लाह ताला 32 टाइम्स क्या कह रहे हैं कि पे ज़कात, पे ज़कात, पे ज़कात, ना प्रेयर के साथ। और दूसरी चीज अल्लाह ने ये तक बता दिया, रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात, यानी कि इन 8 लोगों को 8 रेसिपिएंट्स अल्लाह ने सूरह तौबा में डिक्लेयर किए कि ये 8 तरह के रेसिपिएंट्स हैं, इनको ज़कात देनी है। यानी कि अल्लाह इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा है कि ज़कात दो और इन 8 लोगों को। और अल्लाह के नबी ने ज़कात का निसाब ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो माइंस है, ईच एंड एवरीथिंग सब आपने सेट किया, ठीक है। whom we can't give zakat, ये तक बताया, और प्रॉपर निसाब। जब ये सारी अंदर, तो हमारे पास बहुत सी कुरानिक वर्सेस मौजूद हैं, हमारे पास अहादीस रिगार्डिंग zakat, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम है, और उसके लिए इसके अंदर चेंजेस जा रहे थे जो आपने बिल्कुल मना किया। ये तो हो गए। अब ये जितनी भी वॉर्स होंगी ना, ये कहलाती है रिदा वॉर्स, क्योंकि फॉर द सेक ऑफ इस्लाम में, चाहे वो ज़कात का इशू था, चाहे वो अपोस्टेसी मूवमेंट है, अपोस्टेसी यानी दे रिनाउंस रिलीजन, बहुत से ट्राइब्स की खबरें आ रही थी, ठीक है, और फॉल्स फिट, ठीक है। ये वो तमाम चीजें थी, इश्यूज थे, जिसके लिए आपने रेदा वॉर का सिलसिला शुरू किया। द वॉर्स ऑफ अपोस्टेसी वर अ सेट ऑफ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द रिबेलियन सेवरल ट्राइब्स इन द होल अरेबिया। सिर्फ 3 जगह ऐसी थी पूरे अरेबिया में, यही कहानी चल रही थी, या तो सपोर्ट कर रहे थे ज़कात के इशू को, या अपोस्टेसी मूवमेंट हो गई थी, या फॉल्स प्रॉफिट को सपोर्ट कर रहे थे। सिवाय 3 जगह, मक्का, मदीना एंड ताइफ, हर जगह कोई ना कोई इश्यू जो था वो था, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या समझ रहे थे, दैट इस्लाम वाज गोइंग टू एंड विद हिम, इनके साथ साथ इस्लाम खत्म हो गया मोहम्मद के साथ।
as they were not firm in their new faith, many of them apostatized. उन्होंने कहा भाई मोहम्मद खत्म, दीन खत्म। और वो जाहिर है इस्लाम डिड नॉट एंटर इनटू देयर हार्ट प्रॉपरली, तो ये अपोस्टाइज इस्लाम, उन्होंने कहा इस मोहम्मद खत्म, ये दीन खत्म। ठीक है, अब इसके लिए विदाउट जो दी अपोस्टेसी मूवमेंट, सो मैनी ट्राइब, तो सो मैनी एरिया जहां पर के कुछ ऐसे थे जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली इस्लाम कबूल किया था। दस इस्लाम वॉज नॉट फर्मली रूटेड इन देयर हार्ट, इस्लाम इतना ज्यादा इनके अंदर घर नहीं कर सका था। ठीक है, तो सम ओनली गिव अप आइडेंटिटी आउटवर्डली एंड हिड देयर आइडल्स अवे इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग देम। उन्होंने, जब मोहम्मद ने कहा था कि इन सबको तोड़ दिया जाए, उन्होंने तोड़ा नहीं था, इनको कहीं छुपा के इन सबको रख दिया था कि जैसे ही हम थोड़ा इस चीज से निकलेंगे तो हम जो है दोबारा अपनी आइडल वर्शिपिंग शुरू कर देंगे। वो उनको मौका मिल गया था। अच्छा, अपोस्टेसी की एक और वजह क्या थी कि कुछ बेडुइन ट्राइब्स जो थे बहुत ज्यादा जेलस थे कि मोहम्मद की वजह से कुरैश को जो फेम मिला है, मशहूर हुए ये सारे, तो हम भी अपने ट्राइब को जो है वो फेम दिला सकते हैं, मशहूर कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये थी कि जो बेडोइंस जो थे ना, खाना बदोश, ये इनको अपनी आजादी बहुत पसंद थी और इनको किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी, कोई किसी का होल्ड जो था ना वो बर्दाश्त नहीं था। अब ये मजबूरन तो ले कर चुके थे, लेकिन अभी ये दिल से इस चीज के ऊपर राजी नहीं थे कि हमारी आजादी को खत्म कर दिया गया। और इनका काम क्या था? Their love of loot, plunder, and licentious living was still very much embedded in them when Muhammad died. तो ये तमाम वजूहात थी। Many tribes were loath to pay zakat and jizya. बहुत से लोगों ने कहा कि हम ज़कात जो थे और जजिया से मना किया। अबू बकर was not giving, willing to grant them freedom। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। From zakat, as the collection of zakat and jizya, Abu Bakr was not willing to grant them freedom from zakat। उन्होंने इस तरह से, अब अच्छा किया क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक काम क्या किया कि आपने कहा जिन लोगों को टास्क दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि भाई आप जो है वो जाएं और जितने भी अपोस्टेट, जिन लोगों ने अपोस्टेसाइज किया हुआ है इस्लाम, ठीक है, आप उनके पास जाइए और जाने के बाद आप उनको क्या करना है कि आप अपनी आर्मी लेके जाएं और अजान, जब बिल्कुल उस एरिया के करीब पहुंच जाए तो आप जो है वो अजान देंगे। जब आप अजान देंगे, इफ दे रिप्लाइड विद अजान, अजान का वो जवाब दे तो डिस्कस दिस मैटर विद देम कि भाई हमने सुना था कि आप लोग अपोस्टाइज कर चुके हैं, कम बैक टू देयर प्रीवियस, योर प्रीवियस रिलीजन। क्या ये बात गलत है? क्योंकि आपने तो अजान का जवाब दिया। तो अब पहले उनसे डिस्कस करें, ये अबू बकर की इंस्ट्रक्शन थी। और अगर वो अजान का जवाब नहीं दे तो उनके साथ नो मर्सी वाज टू बी शोन टू देम, देयर मैन विल बी स्लेन, देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड बी सोल्ड एज स्लेव एंड देयर प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। फिर तुम लोगों ने ये सब काम करने हैं इनको, ठीक है? तो इसीलिए आपने इन तमाम काम के लिए आपने जो 11 पार्ट्स में डिवाइड की थी उसकी कमांड बहुत फेमस लोगों को दी थी, जैसे खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जहल, ये 7th ईयर में इस्लाम लाए थे। ये आफ्टर द कॉन्टेस्ट ऑफ मक्का लेकर आए थे अबू जहल के बेटे। अमर अमर बिन अलास, शुराबील बिन हसना, खालिद बिन सईद, जुरैफा बिन हाजिज, हिजाज है वैसे ही, अला बिन अल हड्रामी, हुजैफा बिन मिशान, अरफजा बिन हरसमा, मुहाजिर बिन अबी उमैया एंड सुबैद बिन बकरम। ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने, जिनको 11 पार्ट्स में जो डिवाइड किया था आर्मी को, इन लोगों को कमांड दी गई और कमांड देके कहा गया उनको कि आप
इनमें से किसी को कहा गया कि आप ऑस्ट्रेसी मूवमेंट वाले एरिया में आप जाएंगे और आप जाके उनसे इस तरह का करेंगे, अजान का जवाब दे तो सही है, नहीं देते तो अटैक ऑन देम, और इनको जो है डिफीट देनी है, इनको स्टेन करना है, और इनकी औरतें बच्चे इन सबको स्लेव लेना है और इनकी तमाम प्रॉपर्टी को जो है कॉन्फिस्केटेड कब्जा कर लेना है। इसकी वजह क्या थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु, इसको अपोस्टाइज उर्दू में कहते हैं मुर्तिद हो जाना, ठीक है। और मुर्तिद की सजा जो थी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थी टू स्लेन, ठीक है, उनको स्लेन कर दिया गया। इसके लिए 11 पार्ट्स में डिवाइड किया और इन सबको जो है वो कमांड दी हजरत अबू बकर ने कि भाई जाए सब अपने टास्क पे, जो जो एरिया दिए गए थे उनको कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से